सीजीएल के छात्र 6.5 लाख 7 लाख उसमें कैंडिडेट हैं। भारी मात्रा में जो है स्टूडेंट है वहाँ पे। एग्जाम भी बड़ा है। क्या मैसेज क्या देना चाहिए? कैलेंडर के अनुसार एग्जाम होगा? क्या कहेगा? आगे आने वाला भी विधानसभा चुनाव भी है। डेट दीजिए। तो बार बार मांग कर रहे हैं। सीजीएल 50-50 चांस है। सच्चाई सुनिए, होगा भी नहीं होगा भी। कि जेएसएससी सचिव महोदय, मेरा आवाज रिकॉर्ड कर लीजिएगा और जितना धारा लगवाना होगा लगवा लीजिएगा। आप लोग सारे बेशर्म हो चुके, बेहया हो चुके हैं। आपके अंदर लज्जा मर चुका है। रोकना चाहेंगे आप जो है नगर पालिका का बात किए, आईटीआई जो इंस्ट्रक्टर के छात्र बैठे हुए हैं, 9 महीना से इंतजार कर रहे हैं। लगभग 9 महीना हो गया, 9 महीना से रिजल्ट नहीं आया। सीजीएल का तो एग्जाम ही नहीं हुआ है, उसका तो अब दूर ही हटा दीजिए वो बात को। पहले हम आईटीआई वाला का बात किए, नगर पालिका की बात की। आप आईटीआई वाले लोग 9 महीना से छात्र बैठे हुए हैं राजभवन में धरना के समीप। हम लोग भी वहाँ पे हैं। क्या मैसेज कीजिएगा? पीजीटी का मामला अभी बहुत जोर से घूम रहा है। राजभवन के पास है रांची में, और हमारे साथ छात्र जो है नेता मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर में जितना भी परीक्षाएं हो रही है, क्योंकि जितना भी एग्जाम होता है छात्र नेता कहे जाते हैं। अब इनसे हम बातचीत करेंगे। जिस प्रकार सीजीएल एग्जाम समझ रहे हैं आप लोग, फरवरी में 28 जनवरी और 4 फरवरी को जो होना था रद्द हो चुका। अब वो होगा कि नहीं होगा। और जिस प्रकार पीजीटी का एग्जाम हुआ उसमें भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी आ रही है। आईटीआई वाले छात्र जो है यहाँ पहुंचे हुए हैं और उसका 9 महीना से इंतजार कर रहे हैं, वो भी रिजल्ट नहीं आया है। इन सभी मुद्दों को हम जानेंगे और इनसे हम समझेंगे कि इन सब मामलों को किस प्रकार देखते हैं, क्योंकि आप छात्रों के हित के लिए जेएसएससी कार्यालय, जेपीएससी कार्यालय आप जाते रहते हैं। तो क्या लग रहा है, जिस प्रकार सीजीएल का एग्जाम है जो जनवरी में 28 जनवरी को हुआ था, 4 फरवरी को रद्द कर दिया गया है उसको, क्या अभी जो सरकार बोल रही है जो कैलेंडर जारी किया गया उस कैलेंडर के अनुसार एकदम एग्जाम होगा? तो क्या लगता है? सबसे पहले मैं न्यूज आरजी चैनल को बहुत बहुत जोहार नमस्कार करता हूं। देखिए, जैसे आपने प्रश्न किया, हमको जहां तक लगता है कि जेएसएससी और सरकार ये दोनों खिलवाड़ कर रही है। जेएसएससी को लग रहा है कि छात्र जानबूझकर एग्जाम दे रहे हैं, जानबूझकर नियुक्ति मांग रहे हैं, और उनको ये नहीं पता कि हम मेहनत किए हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं। जिस प्रकार जेएसएससी के सचिव अध्यक्ष का चयन हुआ, जो हम लोग मधुमिता मैम ने डर से छोड़ दिया, सच्चाई है। नीरज सिन्हा डर से इस्तीफा दे के भाग गए, सच्चाई है, क्योंकि अब झारखंड जग चुका है। जिस प्रकार सुधीर गुप्ता जी घुमा रहे हैं, जिस प्रकार यहाँ के जो अध्यक्ष है प्रशांत जी घुमा रहे हैं, सुधीर गुप्ता जी गोल गोल घुमाते हैं। जब हम लोग घुमाना शुरू करेंगे ना, तो उनको लगेगा कि हाय रे, मनुष्य में जन्म लेके बड़ा गलती की है। सीजीएल का क्या अपडेट आ रहा है? सबसे पहले मैं अपडेट सीजीएल पर दूंगा, लेकिन सबसे पहले अपडेट आपने प्रश्न किया नगर पालिका पर, आईटीआई इंस्ट्रक्टर पर। अरे भैया, जिसका परीक्षा हो गया उसका तो रिजल्ट दो। जितने भी बच्चे जाते हैं सबको गोल गोल घुमाते हैं। और आजकल क्या है ना कि सुधीर गुप्ता जी एगो कोचिंग है डीएसपी का पाठशाला ना, उसमें आके एकदम बॉस की तरह बैठ के और इंटरव्यू लेते हैं ना। ऐसे ऐसे हमारे राज्य में बड़े बड़े पदाधिकारी बेशर्म की तरह काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा चीज है एकदम बॉस की तरह ना, इससे तना के कहा कि हम इंटरव्यू ले रहे हैं, देखो मेरा चरित्र, मेरा जो दायित्व है उस पर हम काम नहीं कर रहे हैं, उसका निर्वाह नहीं कर रहे हैं। हमको दायित्व मिला है, सरकार तो पैसा दे रहा है, अब हमको कोचिंग वाला भी पैसा दो। और कोचिंग वाला भी चाह रहा है कि हम इतना चमक जाए कि छात्र का युवाओं का जिंदगी बर्बाद हो या रसातल में जाए, उसे कोई नहीं मतलब है। पता है इस सरकार को मैं लेटर देते देते थक चुका। इतना लेटर लिख चुका हूँ कि अब तक अमेरिका लेटर पहुंच जाता। जहां तक बात है सीजीएल को लेकर सबसे थोड़ा सा हम रोकना चाहेंगे। आप जो है नगर पालिका का बात किए, आईटीआई जो इंस्ट्रक्टर के छात्र बैठे हुए हैं, 9 महीना से इंतजार कर रहे हैं। लगभग 9 महीना हो गया, 9 महीना से रिजल्ट नहीं आया। सीजीएल का तो एग्जाम ही नहीं हुआ है, उसका तो अब दूर ही हटा दीजिए वो बात को। पहले हम आईटीआई वाला का बात किए, नगर पालिका की बात की। आप आईटीआई वाले लोग 9 महीना से छात्र बैठे हुए हैं राजभवन में धरना के समीप। हम लोग भी वहाँ पे हैं। क्या मैसेज कीजिएगा? देखिए, हम ये बहुत बड़ी दुख का विषय है। और सबसे बड़ी चीज है ना कि जब बच्चे घर से बाहर निकलते हैं तो जो कहीं सफर करते हैं, तो सफर करने के बाद लगता है कि यार हम कितना थक गए ना। ये बच्चे जो कहीं रामगढ़ से, कहीं पलामू से, कहीं बोकारो से लान के ये बच्चे यहाँ जगह रुके हैं, ना कहीं शौच का व्यवस्था है, ना कहीं भोजन करने का व्यवस्था है। और ऐसे बेशरम, हम तो बोले कि जेएसएससी सचिव महोदय, मेरा आवाज रिकॉर्ड कर लीजिएगा और जितना धारा लगवाना होगा लगवा लीजिएगा। आप लोग सारे बेशर्म हो चुके, बेहया हो चुके हैं। आपके अंदर लज्जा मर चुका है। हम तो कहते हैं कि जेएसएससी सचिव महोदय हमारे साथ एक दिन रात्रि में विश्राम करे, दूसरा दिन कहेगा, खुद कहता कि हम यूपीएससी क्वालिफाइड करके आए हैं।
अगर आप यूपीएससी क्वालिफाई करके आए हैं तो आप छात्रों का दर्द क्यों नहीं समझते हैं? आपके अंदर मोरालिटी मर चुकी है क्या? और बात रह गए हमारे महाठगबंधन के मुख्यमंत्री, इसको पता ही नहीं है कि हम मुख्यमंत्री हैं और कहता हम आदिवासी के मसीहा हैं, दलितों का मसीहा हैं। बस ये और ऐसे ऐसे जो बता दें इतना तकलीफ क्या होता है। हमारा राज्य में जितने भी बड़ा पदाधिकारी जो नीति निर्धारण तय करते हैं वो सब बिहारी यूपी एमपी के बैठे हुए हैं। उनका भी कोऑर्डिनेटर है सब बिहारी यूपी एमपी। झारखंड वाले का बात मिर्ची में लगती है और वो तो खुद इंटर फेल है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। ये भी बात सच्चाई है। तो उसको बुद्धि कितना रहेगा, विवेक कितना रहेगा? अभी जैसा कि हम जो मेन मुद्दा वाला बात है, ITI वाला लोग 9 महीना से बैठे हुए हैं, 9 महीना से रिजल्ट नहीं आया है, इस विषय में क्या कहिएगा? इस विषय में हम यही कहेंगे कि अगर थोड़ी सी लज्जा बची है JSSC कार्यालय में, आप रिजल्ट दे दो, बाकी छोड़ दो। सीना ठोक के शुक्ला बोलता है कि नियुक्ति 10 दिन के अंदर रगड़ के करवा देगा। कहाँ भागेगा मुख्यमंत्री, कहाँ मंत्रिमंडल भागेगा? रिजल्ट भी तो नहीं आ रहा ना। बस रिजल्ट दे दे, क्योंकि वही तो बड़ी बात है ना। अगर रिजल्ट दे देती ना तो मैं दौड़ा के नियुक्ति करवा दूंगा, ये मेरा गारंटी है। क्योंकि मैं जो बोलता हूँ सीना ठोक के बोलता हूँ, ईमानदारी से उस पर कार्य करता हूँ। सारे मंत्रिमंडल को पानी पिला देंगे। ये जितना भी इरफान अंसारी, मिथिलेश ठाकुर ना, ये जितना अपना आपको बहुत बड़ा मंत्री समझ रहे हैं ना, ये अंतिम समय है। अंतिम समय में इन लोग को वही याद दिलाएंगे जो ये बचपन में संघर्ष किए थे, जो जहाँ से जैसे नेता बने, कुकर्म करके नेता बने, हमको सब पता है। हो सकता है इस पर भी बताइए, इस पे जो हम समझ रहे हैं, जैसा कि आप बता दिए, इस पे जो है ITI वाले को तो रिजल्ट का इंतजार है। CGL के छात्र 6.5 लाख 7 लाख उसमें कैंडिडेट हैं, भारी मात्रा में जो है स्टूडेंट है वहाँ पे, एग्जाम भी बड़ा है। क्या मैसेज क्या देना चाहिए? कैलेंडर के अनुसार एग्जाम होगा, क्या कहेगा? आगे आने वाला विधानसभा चुनाव भी, अगर 10 तारीख तक हमने JSSC कार्यालय में जाके हिदायत दे दी है कि जिस प्रकार झारखंड स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन मांग की है, अगर वो मांगों को पूरा नहीं किए तो 12 या 13 तारीख को JSSC का एक ईंट पूरे 24 जिला में सभी छात्र के यहाँ पहुंचाना है। सबसे बड़ा बात CGL, हम कहना चाहते हैं कि आचार संहिता लागू होने वाला है। अब तक CGL को लेकर जो ये आपका एजेंसी का चयनित नहीं हुआ है, अब पता नहीं हुआ है कि नहीं। वो बोलते हैं कि हम गोपनीय रखे हैं, तो गोपनीय रखे तो एग्जाम का डेट दीजिए। तो बार बार मांग कर रहे हैं। CGL 50-50 चांस है। सच्चाई सुन लिए, होगा भी नहीं होगा भी। और एक बात और सच्चाई सुन लीजिए, अगर नहीं निकलते हो तो भुगतना आपको है, अब भुगतना को नहीं है। हमारी आपकी मांग, आपकी आवाज हम पहुंचा दिए हैं। आप नहीं निकलोगे घर से, CGL चल जाएगा रसातल में। क्यों जाएगा? CGL कहने का मतलब 50-50। अभी आप देख रहे हैं कि हेमंत बिस्वा जी और बनाया गया है असम के मुख्यमंत्री, और शिवराज जी अभी पूरा दौरा कर रहे हैं। मतलब कि चाहते हैं कि यहाँ भी जल्द से जल्द चुनाव हो जाए। इलेक्शन कमीशन की टीम यहाँ पर लगातार वो भी कर रही है, दौरा कर रही है। एक बात और सच्चाई बता रहे कम शब्दों में मैं बच्चों को, अगर बीजेपी की सरकार आई तो 1985 लगाएगी, 100% रिजर्व करेगी, लोकसभा राज्यसभा से बिल पारित करवा के लाएगी, सारा एग्जाम को रद्द करेगी, फिर 26 में प्रक्रिया शुरू होगा, में लास्ट में प्रक्रिया पूरी होगी। तो बीजेपी भी चाहता है, विपक्ष भी चाहता है कि हमको मौका मिल जाए, इस सरकार को फेल कर दें, और फेल करने के पश्चात जो है हम इसका फायदा उठा के युवाओं का और फिर सरकार में हम आए। मतलब कहने का मतलब है कि जो एग्जाम हो चुका है, जो विज्ञापन आ चुका है, उसका एग्जाम हो, सारा रिजल्ट बन के तैयार हो, उस पर किसी पर राजनीतिक दौरा नहीं होना चाहिए। किसी का भी सरकार आए, सबका नीति निर्धारण बने, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन अगर ये बात सच्चाई अगर सुनने का सबसे बड़ा क्षमता है तो याद कर लेना, ये मेरा भविष्यवाणी है, अगर CGL का एग्जाम नहीं हुआ तो ये बीजेपी इसको 27 में जाके नियुक्ति करवाएगी। ये बात तय मान लीजिए। ये बात सच्चाई है कि जिस प्रकार युवाओं के साथ खेल रही है वो भी आएगी तो उसी प्रकार खेलते रहेंगे। एक लास्ट प्रश्न है मेरा आपसे। PGT का मामला अभी बहुत जोर से घूम रहा है। उसमें जितने भी छात्र एग्जाम दिए हैं, कहीं ना कहीं कुछ लोग गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। और एक दिव्यांग से भी हम मिले, वो जो है नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री जी के हाथों मिला था और उसको जो है हटा दिया जाता है। इस सब मामलों को कैसे देखते हैं? देखिए, होता है ना, वाकई में हम भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं करप्शन हुआ है। सबसे बड़ी चीज़ है करप्शन हुआ है। अब कैसे करप्शन हुआ है वो तो हमको पता नहीं है। मैं भी इसका पुरजोर विरोध करता हूँ।
और ये करप्शन जो है ये सिस्टम और सरकार दोनों मिलके की है। और सिस्टम और सरकार जब एक हो जाते हैं ना तो कोई किसी का बाल बाका नहीं कबाड़ा पता है। तो ये सिस्टम और सरकार मिल के किए हैं, तो इस ये सिस्टम और सरकार के खिलाफ लोग लड़े। लेकिन ये भी चीज़ है कि पीजीटी की नियुक्ति हुई, जिस समय एग्जाम हुआ था उस समय विरोध होता, उसी समय सब कुछ होता, तो ये रिजल्ट हो सकता है कुछ प्रभाव होता। अब नियुक्ति बंटने के बाद अब लोग आंदोलन में बैठे हैं। चलिए मेरी शुभकामना है, लगातार मेहनत करें। लेकिन मैं मानता हूँ करप्शन हुआ है, ये पहले आवाज जो लेट उठा वो पहले उठता तो कुछ और असर करता। ठीक है, तो मैं मानता हूँ कि करप्शन हुआ है, इसका निदान निकलना चाहिए, जो गलत हुआ है उसको सजा मिलनी चाहिए। चलिए अपना परिचय दे दीजिए। छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला, झारखंड स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष। तो देख सकते हैं शुक्ला जी से हम जैसा कि बात कर रहे थे, इन्होंने साफ साफ कहा जितने भी एग्जाम में झारखंड में परीक्षाएं हो रही है, खास करके सीजीएल, आईटीआई, नगर पालिका, पीजीटी, सभी मुद्दों को हमने इनसे जानना चाहा। इनका साफ साफ कहना है सीजीएल भी 50-50 चांसेस है। अगर 10 तारीख तक सरकार कुछ घोषणा करती है यार तो ठीक है, नहीं तो आंदोलन करना पड़ेगा। आईटीआई वाले को भी देखना पड़ेगा कि अब आईटीआई जो इंस्ट्रक्टर के छात्र हैं और उनका भी रिजल्ट अब आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, वो देखने वाला विषय कब आता है। और भी तमाम जानकारी जो भी मिलेगा आपको हम करंट देते रहेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।